शुरू करते हैं बेटा आज का काम। देखिए प्रभु का नाम, ये देखो, ये मैंने आपको भेजी थी, दिख रही है? हाँ, तो ये थी बेटा। अब इसका अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे। अभ्यास कार्य, सबसे पहले आपने क्या करने हैं? शब्दार्थ। सबसे पहले क्या करने हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ आप याद भी कर सकते हैं, यहीं से याद कर लीजिएगा, चाहे इनको लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है। अद्यत्वे, आजकल, प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाओं से युक्त, उड्डयनस्य, उड़ने का, पाठयति स्म, पढ़ाता था, कागज निर्मितानि, कागजों से बना हुआ, नूतन प्रयोगान, नए प्रयोगों का, प्रक्षेपण यंत्रस्य, मिसाइल का, या प्रक्षेपण यंत्र क्या होता है? मिसाइल लॉन्चर, अहर्निशम, दिन रात, करणीयम, करना चाहिए, आणविक परीक्षणम, परमाणु परीक्षण, संबोधयन्ति, संबोधित करते हैं, परिश्रमेण, मेहनत से, वर्धितवान, वर्धितवान, बढ़ाया, अर्पितवान, समर्पित किया, आविष्कारान, आविष्कारों को, सम्मुखीकरणम, सामना करना, और प्राप्नोति, प्राप्त करता है। ये शब्दार्थ भी आपको आने हैं बेटा। उसके बाद एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत। मेरी आवाज सबके पास स्पष्ट आ रही है तो ऐसे करो, ऐसे कीजिए एक बार थम, अगर मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है बेटा। कपिल, हाँ ठीक है। विचित्र, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? विचित्र, आवाज आ रही है बेटा? ऐसे कीजिए, ऐसे, ये देखो, थम, थंब इम्प्रेशन, थम, थंब अप करो। हाँ बस यही कर दिया करो, ऐसे बार बार बीच में बोल, क्योंकि आपको मैंने म्यूट पे रख रखा है, इसलिए आवाज तो नहीं आएगी जी। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। आगे का काम है एक पदेन उत्तर। ध्यान से देखते रहिए, आपने ये लिख लिए हैं, जिसने नहीं लिखे वो भी ध्यान से देख लें, फिर इसको लिखेंगे, और जिसने लिख भी लिए हैं वो समझ लें इनको। अब्दुल कलाम से जन्म कदा अभवत, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? दक्ष, दक्ष घांगस, सीधे बैठिए, थोड़ा सीधे बैठिए बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये ठीक है जी। अब्दुल कलाम से जन्म कदा अभवत, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। बाल्यकाले कलामः कथम आसीत्, बाल्यकाल में, बचपन में कलाम कैसे थे? प्रतिभा संपन्न, प्रतिभा से युक्त थे, प्रतिभा से पूरित थे। कलामः सागर तटे कानी विमानानि चालयति स्म, कलाम जी सागर के तट पर जाकर किसके द्वारा, किससे बनाए हुए विमान चलाते थे? कागज निर्मितानि, कागज से बने हुए जहाज उड़ाते थे या चलाते थे। सर्वे जनाः कलामं केन नामना संबोधयन्ति, सभी लोग कलाम जी को किस नाम से बुलाते हैं? मिसाइल मैन, किस नाम से बुलाते हैं? मिसाइल मैन के नाम से। कलामः जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं कस्मै अर्पितवान, कलाम जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, कस्मै अर्पितवान, किसमें लगा दिया? राष्ट्राय, या किसके लिए लगा दिया? राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए लगा दिया। कलाम जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र के लिए लगा दिया। कासाम योजना नाम फलम उत्तमम भवति, कैसी योजनाओं का फल उत्तम होता है? उत्तमा नाम योजना नाम, उत्तमा नाम योजना नाम, कैसी योजनाएं? उत्तम योजनाओं का फल उत्तम होता है। अर्थात अगर हम बड़ा सोचते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा बड़ा और अच्छा अच्छा होता है। एक पदेन उत्तर समझ में आ गए? ऐसे कीजिए, थंब अप कीजिए फिर से, फिर हम आगे चलते हैं। नेल्सन बताइए, क्लियर है बेटा? ओके। जतिन, स्पष्ट है बेटा? ओजस, स्पष्ट है बेटा? ओके, सुशांत भी कह रहा है स्पष्ट है, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेत्रांश, किससे बातें चल रही हैं?
बातचीत नहीं, पाठ पे ध्यान। अब्दुल कलामस्य रुचि ही कुत्र आसीत। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तर, ध्यान से समझनी है ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई बाद में ना हो। प्रश्न क्या है पूर्ण वाक्येन में? पहला प्रश्न है अब्दुल कलामस्य, एक मिनट मैं आपको देख लूं पहले। हाँ, अब्दुल कलामस्य रुचि ही कुत्र आसीत। अब्दुल कलाम जी की रुचि किसमें थी, कहाँ थी? अब्दुल कलामस्य रुचि ही साहित्य पठने। अब देखिए बने वो वैज्ञानिक है परंतु उनकी रुचि किसमें भी रही है? साहित्य पठने, कहानियां इत्यादि पढ़ने में, कविता निर्माणे, कविताएं लिखने में, वीणा वादने च आसीत, और वीणा वादन में भी उनकी रुचि थी। किस किस में रुचि है? साहित्य पठने, कविता का निर्माण करने में, और वीणा वादने में, मतलब वीणा बजाने में उनकी रुचि थी। कलामस्य स्वप्नः कः आसीत्। कलाम जी का सपना क्या था? तस्य स्वप्नः आसीत्, उनका सपना था, यत् कि भारते, भारत में, प्रक्षेपण यंत्रस्य मिसाइल का निर्माणम करणीयम, निर्माण करना, भारत में मिसाइल का निर्माण करना उनका क्या था? स्वप्न था। कलामः कथम देशस्य गौरवम वर्धितवान। कलाम जी ने कैसे देश का गौरव बढ़ाया? कैसे बढ़ाया था? राष्ट्रपति बनकर। तो कलामः भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति भूत्वा। कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति भूत्वा, बनकर, देशस्य गौरवम वर्धितवान। कलाम जी ने भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर, कलाम जी ने भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर देश का गौरव बढ़ाया। तस्य अनुसारेण, कस्य अनुसारेण? कलाम जी के अनुसार। तस्य अनुसारेण कः स्वप्नः न भवति। कलाम जी के अनुसार कः, क्या? स्वप्न, स्वप्नः न भवति, नहीं होता। क्या सपना नहीं है कलाम जी के अनुसार? सपना वह नहीं है जो नींद में देखा जाए, यथार्थ। नींद में जा रहे हैं, ये कोई सपना नहीं होगा फिर। हाँ सीधे। अर्जुन प्रताप, थोड़ा सा फ्रेम में आओ बेटा। हाँ सही है। तो कलाम जी के अनुसार कः स्वप्नः न भवति, क्या स्वप्न नहीं है? स्वप्नः सः न भवति, स्वप्न वह नहीं है, यम निद्रायाम दृश्यते, जिसको नींद में देखा जाए। अभी तो स्वप्न तो कौन सा होता है? जो सोने ना दे। ऐसा किसके वचन है? कलाम जी के। कि हम देखो, हम कुछ बनना चाहते हैं तो हम सपना देखें, तो कलाम जी कहते हैं कि सपना वो नहीं जो नींद में देखा जाए, सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता, और हम लगातार अनवरत रूप में मेहनत करते रहते हैं। चलिए अब मेरी स्क्रीन पे जो जो बच्चे दिख रहे हैं, मैं नाम बोलता हूँ, ये मुझे फीडबैक देंगे। दक्ष, परीक्षित, अरविंद, अर्जुन, यथार्थ। ऐसे कीजिए अगर ये पाठ समझ में आ गया पूर्ण वाक्य। अरविंद को आ गया, अर्जुन को भी आ गया, यथार्थ को भी आ गया। परीक्षित, आपका क्या विचार है? ठीक है बेटा, चलिए आगे। हाँ, ओजस को भी आ गया। नेल्सन, आपने कुछ नहीं बताया। ऐसे समझ में आया? ऐसे करो, नहीं आया तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप अनम्यूट करो बेटा खुद को भी, बोलिए। सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन का मैं समझ नहीं आया, नेटवर्क इशू। लास्ट वाला समझाता हूं। तस्य अनुसार, किसके अनुसार? कलाम जी के अनुसार। कह, क्या? स्वप्न, सपन नहीं होता। उन्होंने एक उक्ति बोली थी ना कि स्वप्न वह नहीं है जो नींद में देखा जाए। तो कलाम जी के अनुसार क्या सपना कौन सा नहीं है जो नींद में देखा जाए, बल्कि सपना तो क्या है? जो सोने नहीं देता। सपना आप यहाँ पे क्या? हमारी उम्मीदें। जैसे मैं पीएम बनना चाहता हूं, तो मेरा सपना क्या है? पीएम बनने का। परंतु सपना वह नहीं जो नींद में देखा जाए, बल्कि सपना तो वह है जो सोने नहीं देता। यही इस उत्तर में बताया गया है। नेल्सन क्लियर? जी सर। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद क्या होता है? बोल्ड लेटर्स। स्थूल पद बोल्ड लेटर्स, इनके अनुसार, इनके स्थान पे ऐसा शब्द लिखना है जो प्रश्न निर्माण कर सके। परीक्षित, बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए खुद को। सर पिक्चर थोड़ी ब्लर आ रही है।
हाँ ये थोड़ी सी हो सकती है, जो आपको मैंने पीडीएफ इसलिए कल भेज दी थी बेटा कि आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, अगर आपको कुछ लगेगा डाउट तो मैं आज वो क्लियर कर दूंगा। वैसे समझ में आ रहा है, मेरे बोलने पे भी ध्यान रखो, मैं ये वीडियो भी बाद में यूट्यूब पे ओके अपलोड सर। कर दूंगा, जिसको लिखने में या समझने में कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो को चलाएंगे और उसमें से सुन लेंगे, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ जी जी। देखिए, रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य अस्ति, रामेश्वर तमिलनाडु राज्य में है। तो मैं इसका अगर प्रश्न बनाना चाहूंगा तो रामेश्वर कहां पर है, तो कहां के लिए संस्कृत में शब्द है कुत्र, रामेश्वरम कुत्र अस्ति, तमिलनाडु राज्य के स्थान पे क्या आ जाएगा, कुत्र, तमिलनाडु राज्य के स्थान पे आ जाएगा कुत्र। कलामः कक्षायाम अन्यान छात्रान पाठयति स्म, कलाम जी कक्षा में अन्य छात्रों को पढ़ाते थे, अन्यान छात्रान बहुवचन में, कह कऊ के कम कऊ कान, कान द्वितीय बहुवचन, अन्यान छात्रान कान किनको, बहुवचन रूप में किनको पढ़ाते थे, अन्यान छात्रान कक्षा के अन्य छात्रों को। तीसरा देखिए, मनुष्य दोषेभ्य अपि शिक्षां प्राप्नोति, मनुष्य दोषों से भी, ये भी उनकी उक्ति है, मनुष्य अपने दोषों से भी क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, आगे से वैसी गलती ना करने की। तो यहाँ पे क्या है, दोषेभ्य, ये भी बहुवचन रूप है, मनुष्य केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, किनसे, किनसे, बहुवचन रूप में, पंचमी बहुवचन। समस्यानां सम्मुखीकरणम आत्मविश्वासेन करणीयम, समस्याओं का सम्मुखीकरण, सम्मुखीकरण होता है सामना करना, समस्याओं का सामना आत्मविश्वासेन करणीयम, आत्मविश्वास से करना चाहिए, आत्मविश्वासेन या के स्थान पे क्या आ जाएगा, केन, किन, किस, कैसे करना चाहिए या किसके साथ करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, कह कऊ के कम कऊ कान, केन कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो केन किसके लिए है, से के द्वारा के रूप में, आत्मविश्वासेन आत्मविश्वास के द्वारा, केन क्या हो जाएगा, किसके द्वारा। कक्षायाम छात्रः प्रश्नम अवश्यम पृच्छेत, कक्षा में छात्र को प्रश्न अवश्य अवश्य पूछने चाहिए, तो कक्षायाम कह, छात्रः कह, किसको प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको थोड़ा सा, तमिलनाडु राज्य के स्थान पे आएगा कुत्र, अन्यान छात्रान कान, उसके बाद दोषेभ्यः केभ्यः, आत्मविश्वासेन केन, और छात्रः कह, ये हो गया आपके प्रश्न निर्माण के। चलिए जल्दी से फीडबैक, समझ में आया, थंब अप, जीवेश समझ में आया बेटा, ओके ठीक है, संकेत समझ में आया, संकेत, वासु आप पूछना चाह रहे हैं बेटा कुछ, वासु अनम्यूट कीजिए खुद को। यस सर। जी बोलिए बेटा। सर ये सारा वर्क हमें सर अपनी नोटबुक में करना है ये ना? सारा कार्य आपने अपनी फिर नोटबुक पे करना है, और PT2 में ये पाठ और श्रद्धावान लभते ज्ञानम और ये वाला पाठ, ये दोनों पाठ आपके आएंगे। ओके सर। उसके बाद है मंजुषायाम प्रदत्त सर्वनाम पद ही रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये क्या है, सर्वनाम पद है, ये सर्वनाम पद है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, मतलब ये सारे वैज्ञानिक के लिए आए हुए शब्द हैं। और इस पहरे में हमने कारकों के अनुसार, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए या पदान से, ऐसे कारकों के अनुसार इनको फिट करना है। वैज्ञानिक सर्वदा नूतनम चिंतयति, वैज्ञानिक हमेशा नया नया सोचते हैं। डैश जीवने अन्य कार्यस्य कृते समयः नास्ति, उनके, तो षष्ठी विभक्ति, तस्य जीवने, उसके या उनके जीवन में, अन्य कार्यस्य कृते समयः नास्ति, अन्य कार्य के लिए समय नहीं होता। तस्मै वैज्ञानिकाय आविष्कारः रोचते, रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, इसलिए वैज्ञानिकों को आविष्कार अच्छे लगते हैं। देशस्य सर्वे नागरिकाः, देश के सभी नागरिक
तस्मिन् विश्वसन्ति, उन पर, सप्तमी, उन पर विश्वास करते हैं। बालः च तम नमन्ति, बालक उन्हें, उनको नमन करते हैं। तम मतलब उनको नमन करते हैं। सह कदापि, या उसको नमन करते हैं। सह कदापि धनस्य विषय न चिंतयति, वह कभी भी धन के विषय में नहीं सोचता है। तेन, उसके उसके बिना, या तेन बिना के अर्थ में तृतीया हो जाती है इसलिए, या बिना के अर्थ में तृतीया आने के कारण यहाँ पे क्या होगा, तेन बिना, उसके बिना देशस्य प्रगति ही न भवति, देश की प्रगति नहीं होती। तस्मात्, इसलिए, वयम प्रेरणा प्राप्नुमा, या उनसे वयम प्रेरणा प्राप्नुमा, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो देखिए पहले में आ जाएगा तस्य, फिर तस्मै, तस्मिन्, तम, सह, तेन और तस्मात्। ये है आपके सर्वनाम पद जो आपने भरने हैं। उसके बाद है विशेषण विशेष्य मेलनम। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले, और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे जो शब्द आए हैं विशेषण, वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं वो हमने देखना है। जैसे अन्यान किसके लिए आया है, छात्रान, छात्रों के लिए। अन्यान छात्रान। उत्तमम फलम, उत्तमम फलम। नूतनम चिंतनम, नूतनम चिंतनम। प्रत्येकम क्षणम, प्रत्येकम क्षणम। सर्वे जनाः, सर्वे जनाः। बहूनि कष्टानि, बहूनि कष्टानि। इसमें आप इसको ये भी कर सकते हैं, जतिन आप क्या कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो क्या क्लास के साथ साथ? बैठ जाओ फिर एक बार। जी देखिए, अन्यान छात्रान, अन्य छात्रों को। उत्तमम फलम, उत्तम फल। नूतनम चिंतनम, नया चिंतन, नया सोच। प्रत्येकम क्षणम, प्रतिपल। सर्वे जना, सभी लोग। बहुनी कष्टानि, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख। ये स्पष्ट हो गया बेटा? फीडबैक दीजिए। जतिन क्लियर हो गया? ओके ठीक है जी, आगे देखिए बेटा। शुद्धम विकल्पम चित्वा लिखत। अब यहाँ पे आपको विकल्प में दो दो उदाहरणें दी गई हैं। आपने इनमें से शुद्ध क्या है, इनमें से शुद्ध क्या है वो लिख देना है। अब देखिए, ये प्रतिभा संपन्न पुल्लिंग में है और प्रतिभा संपन्ना स्त्रीलिंग में है। ये विसर्गों वाला संपन्न ये पुल्लिंग है, प्रतिभा संपन्ना ये स्त्रीलिंग है। अगर यहीं पर कल्पना चावला की बात होती तो आ जाता प्रतिभा संपन्ना, पर बात किसकी हो रही है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो सह अतीव डैश आसीत, वह बहुत डैश थे। प्रतिभा संपन्न पहला, ठीक है, प्रतिभा संपन्न पहला आ गया इसलिए यहाँ पे। दूसरा है कलामः नूतन प्रयोगान करोति स्म। नूतन प्रयोगान, नूतन प्रयोगम, नूतन प्रयोगान करोति स्म, नए प्रयोग करते थे। सह सायंकाले कागज निर्मितानि डैश चालयति, क्या चलाते थे, नौका या विमान, विमानानि। कागज निर्मितानि विमानानि चालयति स्म। एक मिनट लाइव चार्जिंग में। कागज निर्मितानि विमानानि चालयति स्म। कलामः राष्ट्रपति भूत्वा, कलाम जी राष्ट्रपति बनकर। देशस्य डैश वर्धितवान, देश का, कलाम जी ने राष्ट्रपति बनकर देश का डैश बढ़ाया। गौरवान या गौरवम, गौरवम द्वितीय विभक्ति, गौरव को बढ़ाया। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग के कारण, यहाँ पर तृतीय विभक्ति, यहाँ पर क्योंकि विमान चलाते थे नौका नहीं, और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। ये आपने, ये आपको अगर आएगा तो ऐसे आपको दो दो ऑप्शन दिए होंगे और आपने एक ऑप्शन पिक करके जो सही होगा वो इसमें भर देना है। फीडबैक दीजिए जल्दी से, आगे चले हम। दक्ष आगे चले बेटा। अन्य सभी, संकेत आपने कोई फीडबैक नहीं दिया अभी तक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे देखिए, अंतिम जो इस पाठ का है वो है उचित अनुचित।
सत्य कथन अर्थात उचित अर्थात सही, असत्य कथनम अर्थात गलत अर्थात अनुचित अर्थात जो सही नहीं है। 1997 वर्षे आणविक परीक्षणम अभवत, यह गलत है। कब हुआ था आणविक परीक्षण, किसी को याद है? हैंड रेज करो, मैं पूछना चाहता हूँ। देखो मैं, तुम पढ़े हो, कितना पढ़े हो पाठ को? आणविक परीक्षण कब हुआ था? जी बताइए बेटा वासु, अनम्यूट करके बताओ। सर 1998। 1998 में, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1997, इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। उसके बाद सह बाल्यकाल से ही अति प्रतिभा संपन्ना आसीत्, बहुत प्रतिभा संपन्न थे, बिल्कुल सही। कौन थे? अब्दुल कलाम जी। तस्य रुचि क्रीडने आसीत्, उनकी रुचि खेलने में थी, गलत। उनकी रुचि किसमें थी? विमान उड़ाने में। महोदयः भारतस्य द्वादशः राष्ट्रपति अभवत्, 12वें राष्ट्रपति थे। कोई बताना चाहेगा? जल्दी से रेज हैंड करो। इन्होंने कहा 12वें, ये गलत है। हाँ, अरविंदाचार्य बताएंगे। बोलिए बेटा, अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट करो अरविंद पहले। बोलिए। सर 11वें। 11वें थे। सर 11वें राष्ट्रपति थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे है, जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं सह राष्ट्राय अर्पितवान, जीवन का प्रत्येक क्षण उन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। सही या गलत? बिल्कुल सही। तो गलत है, फिर सही है, फिर गलत है, फिर गलत है, फिर सही है। ये हो गया आपका कार्य जो हमने आज करना था। आप सभी ने इस कार्य को अपनी नोटबुक पर लिख लेना है। दूसरा कार्य देख लीजिए जिसका अभ्यास हम करेंगे, और ये भी आपको आपकी उसमें PT1 PT2 में आएगा। तो ये क्या है? शब्द रूप। शब्द रूप, 2 शब्द रूप बेटा इस बार आपको आने हैं, नदी इकारांत स्त्रीलिंग और पत्रम नपुंसकलिंग। ये दोनों शब्द रूप आपने अच्छे से याद करने हैं। इन शब्द रूपों का आता कैसे मैं आपको बता देता हूं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं शब्द रूप। दिखाई दे रहा है ये? देखिए, दिखाई दे रहा है बेटा? सुशांत बताइए मुझे, अनम्यूट कीजिए बेटा। क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? बस वही शब्द रूप और नदी इकारांत स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही है। चलिए आगे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में 2 शब्द रूप आपको PT2 में आने हैं, नदी इकारांत स्त्रीलिंग और पत्रम नपुंसकलिंग। ये 2 शब्द रूप हमने करने हैं बेटा, ठीक है? देखिए कैसे आएंगे। नदी इकारांत स्त्रीलिंग, नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है, उसके रूप शब्द कैसे चलते हैं देखिए। सबसे पहले है विभक्ति। कितनी विभक्तियां? सप्तमी तक और संबोधन। प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे बोरे। और कितने वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक बार मैं उच्चारण कर देता हूं जल्दी से इनका, क्योंकि समय भी सीमित सा ही शेष है। यथार्थ, सो रहे हो यार? खड़ो जा, खड़ो जा फटाफट। यथार्थ चंद्रायन, इतना भी क्या आराम करना, पढ़ लो थोड़ी देर और, उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक है तो सही बेटा। चलिए देखिए, नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नदीं नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः
नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु। विपुल पाठ पे ध्यान रखो बेटा, पीछे क्या देख रहे हो, विपुल पाठ पे ध्यान रखो, कोई बात नहीं पीछे जो चल रहा है चलने दो, आप अपने पाठ पे ध्यान दो। नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः, इस तरह से इसका उच्चारण, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। हे नदी हे नद्यो हे नद्याः संबोधन। कुछ पूछना चाह रहे हैं, वासु बोलिए बेटा, वासु अनम्यूट कीजिए, बोलिए जल्दी से। सर जी सर नो हाँ जी बोलिए बेटा। सर कुछ नहीं कहना। अच्छा रेज हैंड किया आपने, चलिए सर वो पहले करा वो, ठीक है। ठीक है बेटा। आशीष आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आशीष या नेत्रांश, इनमें से कोई पूछना चाह रहा है कुछ? मेरे रूप वाली कॉपी ना घर पे है और मैं पापा के पास आया हूँ, तो क्या आप ये भेज दोगे एक मिनट बेटा, मैं ये जो आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ ना, ये मैं आपको भेजूंगा, आज ग्रुप में भेज दूंगा, उससे देख के आप याद कर लेंगे, ये आपके लिए ही बनाई है मैंने, ठीक है जी। आगे देखिए, दूसरा जो है, दूसरा है पत्रम। ये दो शब्द रूप आपको आने, और ये आते कैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो इसमें क्या कर देंगे, एक वचन दे देंगे, द्विवचन स्किप कर देंगे, बहुवचन दे देंगे। तो आपको ये भरना है प्रथमा में क्या आएगा, या फिर एक वचन छोड़ देंगे, इस तरह से इसके रूप आते हैं, ठीक है बेटा। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे है पत्रम नपुंसकलिंग, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेण पत्राभ्यां पत्रैः तृतीया, पत्राय पत्राभ्यां पत्रेभ्यः चतुर्थी, पत्रात् पत्राभ्यां पत्रेभ्यः पंचमी, पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां षष्ठी, पत्रे पत्रयोः पत्रेषु सप्तमी। हे पत्रम हे पत्रे हे पत्राणि संबोधन। संबोधन का इसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। चलिए देख लीजिए, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि तृतीया, पत्रेण पत्राभ्यां पत्रैः चतुर्थी, पत्राय पत्राभ्यां पत्रेभ्यः पंचमी, पत्रात् पत्राभ्यां पत्रेभ्यः षष्ठी, पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां सप्तमी, पत्रे पत्रयोः पत्रेषु संबोधन। हे पत्रम हे पत्रे हे पत्राणि। इस तरह से ये दो शब्द रूप, अर्थात नदी इकारांत स्त्रीलिंग और पत्रम नपुंसकलिंग, ये दोनों शब्द रूप आपने याद कर लेने हैं। धन्यवाद। अब हम आते हैं वापस, मैं आता हूं आप लोगों के पास। अब आप मुझे बताइए कि आपको आज की कक्षा का कार्य समझ में आ गया या फिर नहीं। जो भी हमने पढ़ा बेटा, जो भी हमने किया, क्या वो स्पष्ट है?